आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी मैथ की सुपर सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी थी, डे 2 है। डे 1 में हमने नंबर सिस्टम किया था, तो आज की वीडियो में हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो सेम बेस्ट क्वेश्चन करेंगे विद बेस्ट सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, आपको ये सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो आपको डरना नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आप देखोगे जब आपने क्वेश्चन देखा तो आपको दो टर्म मिलेंगी इसमें। एक आपको मिलेगी 1 + 1/10 + 1/10, एक आपको मिलेगी 1 - 1/10 + 1/10, एक प्लस की एक माइनस की। इसके अलावा और कोई भी आपकी टर्म नहीं है। तो प्लस वाली को आप क्या करो, a मान लो, तो ये a मानना तो ये भी a, इसको b मान लो, ये b है तो ये भी b हो जाएगा। अब ये a मानना है तो ये a और ये क्या हो जाएगा b। आपने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। अब क्या करोगे आगे, a × a क्या हो जाएगा आपका a², b × b क्या हो जाएगा, माइनस का साइन है बीच में, -b², और नीचे क्या है a + b। ठीक है, a + b, और a² - b² आपका क्या होता है a + b a - b। ये आपका फॉर्मूला होता है a + b a - b। नीचे क्या है आपका a + b, तो a + b से a + b कट गया और आपका फाइनली क्या आ गया a - b। तो आपको अब क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है और उसको माइनस करके यहाँ लिख देना है, इतना काम है। अब a की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, आपने a क्या मानना है 1 + 1/10 + 1/10, यही तो मानना है आपने। तो इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करो, क्या होगी इतने की, पहले इतने की करो। तो 1/ इसका एलसीएम लोगे नीचे क्या आएगा 10, तो 10 की गुना करोगे 10 से तो 100 + 1, ये क्या आ जाएगा 1/101/10। अब 10 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 10/101। अब यहां पर रख दो ये वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस इतनी वैल्यू आपकी, आपने ये सोल्व कर ली 10/101। ठीक है, अब दोबारा से इसका एलसीएम लोगे 101, तो ये हो जाएगा 101 + 10 कितना हो जाएगा 111/101। ठीक है, तो a की वैल्यू यहां पर रख दो कितनी 111/101। अब b की वैल्यू निकाल लो, b की क्या वैल्यू होगी, यहां पर क्या है सिर्फ और सिर्फ माइनस है, बाकी सेम है। तो b की वैल्यू क्या है 1 - 1/10 + 1/10, इसकी वैल्यू आपने क्या निकाल ली 10/101। तो यहां पर रख दो 10/101। 101 दोबारा से एलसीएम लोगे तो 101 - 10। ठीक है, कुछ नहीं, ये तो सेम था दोनों में, a में भी और b में भी। तो ये वैल्यू आपने निकाल ली 10/101, तो यहां पर प्लस था, b वाले में माइनस है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा 101 - 10 कितना हो जाएगा आपका 91/101। ठीक है, 91/101। तो वैल्यू रख दो यहां पर b की, क्या आ जाएगी 91/101। सिर्फ इतना आपको करना था, a b मानना था, a b की वैल्यू निकालनी थी और यहाँ पर पुट करनी थी। अब क्या करोगे, दोबारा से यहाँ से एलसीएम 101 और ये क्या हो जाएगा 111 - 91, तो ये कितना आ जाएगा 20/101। तो फाइनली आपका ये आंसर। अब आप देखेंगे ये आपका क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एसएससी में, सीपीओ में, सीजीएल में कई बार आपका ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको वैल्यू गिवन है, आपको इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। जिसने ये क्वेश्चन कर रखा होगा वो आसानी से सोल्व कर लेगा, नहीं तो कई बच्चे कंफ्यूजन रहेंगे कि ये पॉइंट है या फिर मल्टीप्लाई है। जिसने नहीं किया होगा वो तो क्वेश्चन को देख के ही छोड़ देगा। तो ये आपका मल्टीप्लाई का साइन है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहेंगे ये पॉइंट है या मल्टीप्लाई है, तो ये गुना है। ठीक है, बीच में गुना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको मैं बेस्ट अप्रोच बताता हूं कैसे करनी है। जब कभी भी आपका इस तरह से कोई क्वेश्चन हो 1/3 × 5, ठीक है, चलो इसको छोड़ते हैं, डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन को, जब आगे आएगा इसको आगे देखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं 1/, ठीक है, 1 नीचे लिखेंगे बटे में, जितनी आपकी टर्म है नीचे कितनी संख्याएं हैं 2 हैं। अगर यहां पर 3 होती
तो आप यहां पर क्या लिखते, जितनी संख्याएं हैं नीचे उससे एक कम लिखना है, यानी कि 2 संख्याएं हैं तो यहां पर आप लिखेंगे 1 गुना, ठीक है। जितनी संख्याएं हैं उससे एक कम, यहां पर यदि 3 संख्याएं होती तो यहां पर आप क्या लिखते, 2 लिखते, एक कम लिखना है। मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस, यानी कि इन संख्याओं के बीच में जो अंतर है कितना है, हर एक के 3, 5, 5, 7 सबके बीच में 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा डिफरेंस आपको सेम ही मिलेगा सब में, ठीक है। सबके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो ये लिखेंगे आप आगे 1 बाय फर्स्ट टर्म, पहली संख्या, माइनस 1 बाय लास्ट टर्म, आखिरी संख्या। ये आपको याद रखना है जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले। अब क्या करेंगे आप, 1 बाय कितनी संख्याएं हैं, 2, उससे एक कम, ठीक है। ये क्या है, संख्याओं से एक कम, संख्या से एक कम, इस तरह से नोट डाउन कर लेंगे आप कॉपी में। तो 1 बाय 1 कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का। 1 बाय फर्स्ट टर्म कितनी, कौन सी है, पहली कौन सी है, 3, माइनस 1 बाय लास्ट टर्म कौन सी है, 15। इतना सिर्फ आपको लिखना है डायरेक्ट। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आपको इस स्टेप पे जाना है। अब इसको सोल्व कर लो तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 2, अंदर एलसीएम लोगे कितना आएगा, 15, तो ये कितना जाएगा, 5 माइनस 1/15। इसको सोल्व करोगे 1/2, 5 माइनस 1 कितना होगा, 4/15, और 2 से 2 आपका कैंसिल आउट, तो आंसर कितना है फाइनली, 2/15, ठीक है। सिर्फ यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आपका सिर्फ 2 सेकंड का काम है सिर्फ कैलकुलेशन करना। तो नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ये आपको एक नंबर गिवन है, यदि इसका हम वर्गमूल निकाल लें यानी कि स्क्वायर रूट निकाल लें तो उसमें कितनी डिजिट होंगी, ये आपको बताना है आंसर, ठीक है। तो जिसको नहीं पता होगा, यही फायदा है हमारे चैनल पर, बेस्ट मेथड करेंगे हम, बेस्ट अप्रोच से। तो अब आप कैसे करेंगे, जिसको नहीं पता वो बच्चा क्या करेगा, इसका वर्गमूल निकालना स्टार्ट करेगा इस तरह से, 2 संख्या, ठीक है। क्या करेगा, 7 7 49, फिर संख्या देखेगा। ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। बेस्ट अप्रोच से जाना है। कैसे करेंगे, तो हिंदी वाले सुन लो, ये संख्या दी है, यदि इसका वर्गमूल निकालें तो इसमें कितनी संख्याएं होंगी। तो आपको क्या करना, सिंपल संख्याएं गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी संख्या है, 12। कितनी संख्या है, 12 संख्या है। ध्यान से सुनना, जितनी संख्या है उसका हाफ, 12 संख्या है तो कितनी संख्याएं होंगी इसके वर्गमूल में, 6। कितनी संख्याएं होंगी, 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से गिनेंगे और उसका हाफ करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपकी संख्याएं होती, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल निकालें तो कितनी संख्याएं होंगी। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, बेस्ट मेथड है आपका ये। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी संख्याएं हैं, 8 संख्याएं हैं। तो डायरेक्ट क्या करोगे, हाफ यानी कि 2 से भाग करोगे, कितना आ जाएगा, 4 आंसर की। इसके वर्गमूल में कितनी संख्याएं होंगी, 4 संख्याएं होंगी, ठीक है। तो ये थी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमारे मेथड पढ़ाए हुए पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चा इस चैनल को देख रहा है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए, यही रिक्वेस्ट है आपसे। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म क्या होगा, आपको सिंप्लीफाई करके बतानी है इसकी वैल्यू। तो सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, कोई भी आपको टर्म दे देगा किसी भी तरह की, आपको सिंप्लीफाई करके बतानी है। पहले हम बेसिक से सीखते हैं, फिर मैं डायरेक्ट आपको मेथड बताऊंगा, जस्ट 1 सेकेंड में कैसे आंसर करेंगे। अब आप देखेंगे नीचे क्या है, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद 1 संख्या है। तो ऊपर क्या करना है, आपको 1 संख्या और बढ़ानी है, यानी कि 1 पॉइंट और इंक्रीज करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, यदि मैं ऊपर वाली संख्या को 10 से भाग करूं तो 10 से गुना भी करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। यानी कि 1 0 लगानी है तो क्या करोगे, 10 से भाग। यदि 2 0 लगानी है
100 से, यदि 3 जीरो लगानी है तो 1000 से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर 1 जीरो है तो यहाँ पर भी 1 जीरो लगानी है ताकि ये ऊपर और नीचे वाली संख्याएं आपस में कट जाएं। तभी तो कटेंगी, क्योंकि यहाँ पर 3 है, 2 है, यहाँ पर 2 है, 1 है, यहाँ पर 0 1 है, यहाँ पर 1 भी नहीं है, 0। तो 1 जीरो लगानी है सब में, तो सबको क्या करो 10 से भाग। तो 10 से भाग किया है तो 10 से गुना भी तो करनी पड़ेगी ताकि संख्या पे कोई असर ना पड़े। तो ये स्केयर था तो स्केयर रखो, इसको भी 10 से भाग 10 से गुना, इसको भी 10 से भाग 10 से गुना, स्केयर। सिंपल। अंदर क्या किया 10 से भाग 10 से गुना, नीचे वाली ऐसी की ऐसी रहेगी आपकी जो भी है, नीचे वाली आपको नहीं छेड़नी। ठीक है, उसको हाथ भी नहीं लगाना। ठीक है, अब आप देखेंगे इसको 10 से भाग करेंगे। यदि मैं 1 को 10 से भाग करूं तो क्या होता है 0.1, यानी कि पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। यदि मैं इसको 100 से भाग करूं तो 0.01, जितनी जीरो उतने जीरो इंक्रीज हो जाते हैं। यदि इसको भाग करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0.01। इसको 10 से भाग करूंगा तो 1 जीरो मेरी इंक्रीज हो जाएगी। इसको भी 10 से भाग करूंगा तो मेरी 1 जीरो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो तभी तो 10 से भाग किया था ताकि 1 जीरो मेरी बढ़ जाए। अब क्या करोगे, ये 10 तो मेरा फालतू का है, तो काटने के लिए क्या करूंगा, इस 10 को बाहर लेके आऊंगा इससे। यदि 10 को बाहर लेके आऊंगा तो स्केयर है तो 100 बाहर आएगा। कितना बाहर आएगा 100। इससे भी 10 बाहर आएगा तो 100 बाहर आएगा, इससे भी 10 बाहर निकाल लूंगा तो 100 बाहर आएगा। तो तीनों से 100 बाहर आएगा, अंदर बचेगा। इससे भी 100 बाहर आया, यहाँ पर अंदर बचा 001, इससे भी 100 बाहर आया तो अंदर क्या बचा 0.00309 का स्केयर। अब क्या करो 100 को तीनों से कॉमन ले लो और क्या करो यहाँ से भी 100 गया, यहाँ से भी 100 और यहाँ से भी, क्योंकि तीनों से कॉमन ले लिया और अंदर क्या बच गया ये। और नीचे क्या थी हमारी सेम यही की यही टर्म थी। बेसिक से बता देता हूं, फिर करते हैं हम कि कैसे करेंगे शॉर्ट मेथड। आप खुद ही देखना कि बेस्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है। तो अब आप देखेंगे इससे ये कट गया और इसकी संख्या का हमें क्या लेना था, स्क्वायर रूट लेना था। तो ये कट गया तो अंदर क्या बचा ओनली 100, क्योंकि ये कट गया, एक आ गया कट के। और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। ठीक है, तो ये था इतना बड़ा मेथड, बेसिक से नहीं जाना है इसीलिए हमने सीरीज स्टार्ट की है। अब आप देखिए आपको क्या करना है, नीचे और ऊपर में 1 जीरो बढ़ानी है, 1 जीरो क्या करनी है इंक्रीज करनी है। तो डायरेक्ट आंसर 10। यदि ऊपर और नीचे संख्याएं सेम हैं, संख्याएं सेम है तीनों की तीनों, और आपको सिर्फ 1 जीरो बढ़ानी है तीनों में, तो डायरेक्ट 1 जीरो वाला आंसर। ठीक है, यदि यहां पर आपको 2 जीरो बढ़ानी होती, मान लीजिए यहां पर 1 जीरो और होती, ठीक है, तो ऊपर आपको 2 जीरो बढ़ानी पड़ती, तो आंसर क्या होता 2 जीरो लगा दो, 2 जीरो वाला आंसर 100। 3 जीरो बढ़ानी पड़ती तो डायरेक्ट आंसर 1000। तो ये है हमारा बेस्ट मेथड। तो इसी बात पे लाइक जरूर कीजिए, अब नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कि चारों ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू सही है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू सही है। तो इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन मिले और बीच में प्लस साइन हो, ठीक है, कैसे करेंगे, दोनों का योग अंडर रूट के जो वैल्यू अंदर है उसको देखना है। 5 और 3 8, 6 और 2 8, दोनों वैल्यू क्या होंगी योग करने पर, सम करने पर, ऐड करने पर 8 होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, दोनों वैल्यू का जो सम है वो 8 होना चाहिए और प्लस साइन होना चाहिए बीच में। तो क्या करेंगे आप, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, 5 गुना 3, अंदर की वैल्यू देखनी सिर्फ आपको 15, 6 दूनी 12, जो साइन था वो का वो साइन लगा दो और चेक कर लो। ठीक है, 15 12 से बड़ा होता है तो आपका क्या है सही है। इसमें चेक कीजिए 8 है 8 है, ये तो हमने चेक कर लिया। तो 5 3 15, लेस देन 18 और लेस देन 12,
क्या 15 12 से छोटा होता है? ठीक है, नहीं होता है। तो ये हमारा सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ये हमारा ऑप्शन सही होगा। तो बाय चांस ये मैंने बताया प्लस साइन के लिए, ठीक है, दोनों का योग क्या होना चाहिए? 8 8 सेम होना चाहिए, बीच में प्लस साइन होना चाहिए। ठीक है, तो बीच में प्लस साइन है तो जो बड़ा है तो वही आपका क्या होगा? बड़ा है। ये ध्यान आपको रखना है, नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यही हमारा बेस्ट मेथड है अप्रोच। तो यही तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन करने का। यदि दोनों का सम बराबर तो अंदर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके देख लो और जो साइन है वही साइन लगा के चेक कर लो। जो आंसर आपका सही है वही आपका क्या होगा? ऑप्शन बिल्कुल राइट। नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट क्यूब। हिंदी वालों के लिए मैं बता देता हूं क्योंकि बोर्ड हमारा स्पेस इतना नहीं है, यदि दोनों में लिखूंगा तो क्वेश्चन करने के लिए जगह नहीं बचेगी। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा, आप लिख लीजिए कि कौन से छोटी संख्या से 1323 को गुना किया जाए कि ये क्या बन जाए? एक घन बन जाए। ठीक है, क्या बन जाए? एक घन बन जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना है? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे एलसीएम निकालते हैं हम उस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। अब जो कटता है, अब आप देखेंगे 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा 1323, क्योंकि आखिरी संख्या क्या है? 2 से भाग नहीं होती है। तो ये क्या होगी? 3 से भाग होगी। तो 3 चौक 12, एक बचेगा, 3 चौक 12, एक आपका 41। अब 4 4 8 दोबारा 3 से जाएगा, 3 एकम 3, एक बचेगा, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। दोबारा 3 से जाएगा, ये 3 चौक 12, 2 3 नीम 27। अब ये 7 पे जाएगा, 7 और ये जाएगा 7। अब आपको क्या करना है? ये फैक्टर जो है लिख लेने हैं, 1 2 3 और 7 गुना 7। तो उसने बोला है कि कौन सी छोटी संख्या से इसको गुना करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो अब आप देखेंगे क्यूब के लिए 3 तो 3 है ही। अब आपको इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 3 7 और चाहिए, तभी ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। ठीक है, तभी ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। आपको क्या चाहिए? 1 7 और चाहिए। तो इसलिए आप क्या करो? 1 7 और ले आओ, गुना कर दो। तो कौन सा नंबर है वो छोटा जिससे आपने क्या किया? गुना किया इस संख्या को, ताकि ये परफेक्ट क्या बन जाए? क्यूब। तो वो संख्या क्या है? 7 है। ठीक है, और यही क्वेश्चन यदि ये होता बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर, ये नंबर मस्ट बी डिवाइड, कि कौन सी संख्या से भाग दें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वर्ग बन जाए। तो आपका क्या करेंगे? अब आप देखेंगे वर्ग के लिए आपको 2 का पेयर बनाना है। तो ये 2 का पेयर बन गया, ये 3 है तो यानी कि एक 3 एक्स्ट्रा है, इसको हमें खत्म करना है। तो यानी कि 3 से भाग देना पड़ेगा ताकि एक 3 कट जाए, 2 3 बच जाए और 2 7 बच जाए। ठीक है, तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो ये ध्यान रखना है, परफेक्ट क्यूब के लिए 3 3 का पेयर, परफेक्ट स्क्वायर के लिए 2 2 का पेयर। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जो आपका पूछा गया है? तो ये था यहाँ पर 3 गुना 3, तो 7 से हमें क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सिंप्लीफाई करनी है आपको ये वैल्यू। ठीक है, कि ये वैल्यू आपको क्या करनी है? डैश 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 अप टू दिस नंबर क्या करनी है? सिंप्लीफाई करनी है। तो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन? आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहां से सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। सिर्फ जो संख्याएं हैं उनको आप सोल्व कर लेंगे। आपको क्या मिल जाएगा? स्टेप मिल जाएगा कि क्या करना है। अगर आपको समझ में नहीं आए ना कि कोई भी क्वेश्चन क्या करे, कैसे करें, एक स्टेप आप आगे चले जाओ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। कैसे जाएंगे? एक स्टेप आगे, इसका एलसीएम लो 3। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 5/3। इसका एलसीएम लोगे 5, तो ये क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 10 माइनस 3 7/5। इसका एलसीएम लोगे 7, तो 7 दूनी 14, 14 माइनस 5 कितना होता है आपका? 9। ये हो जाएगा आपका 9/7। तो आपने ये वैल्यू सोल्व कर ली, यहाँ पर भी सोल्व कर लेते हैं। 999 एलसीएम लिया
तो 999 दूनी कितना हो जाएगा आपका 1998 माइनस 997। 1998 में से 997 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1001। अब आप देखिए, आप क्या देखेंगे कि ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू आपस में कट रही है, ठीक है, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, ठीक है, यानी कि ऊपर वाली नीचे वाली से, फिर ऊपर वाली नीचे से, फिर ऊपर वाली नीचे से, फिर ऊपर वाली नीचे से। तो इससे पहले जो टर्म होगी वो नीचे वाली वैल्यू को काट देगी ऊपर वाली से, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा ये, बाकी सारी वैल्यू आपकी कट चुकी होंगी। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 1001, क्योंकि इनके बीच में गुना का साइन है। तो 1001 बटे, और नीचे कौन सी बचेगी, क्योंकि सारी कट चुकी हैं, नीचे सिर्फ बचेगी आपकी 3। तो 1001 बटे 103 आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो एक स्टेप जैसे ही आप आगे जाएंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। तो एक स्टेप आगे जाइए तो ऊपर नीचे कट जाएंगी, सिर्फ ये वैल्यू बचेगी और ये वैल्यू बचेगी। तो 1000 बटे 103 नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दो वैल्यूज हैं, आपको अलग अलग सोल्व करनी है। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर इसको देखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बार के जब कभी भी क्वेश्चन आए आपके सिंप्लीफाई में, तो 5 मल्टीप्लाई ऐसे कैसा रखेंगे आप 7, ठीक है, 7 ऐसे कैसा रखा। इसका बार जब हटाएंगे आप तो एक बार हटाने से 1 9 नीचे आता है, एक बार हटाने से 1 9 आपका क्या आता है, नीचे आता है। आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो अब, या फिर ऐसे का ऐसा रख दो। यदि आपका ये ऑप्शन है तो 5 सही 7 बटे 9, या फिर आपका ऑप्शन मिलेगा 5 निम 45, 45 और 7 52 बटे 9। जो भी आपको ऑप्शन मिले वो आप क्या लगा देंगे, आंसर लगा देंगे 52 बटे 9। अब हम इसको सोल्व करते हैं। आपका एक क्वेश्चन ये गिवन है, इसमें आप देखेंगे कि 2 के ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद जो आपको देखना है, पॉइंट के बाद यानी कि इस मल्टीप्लाई के बाद देखना है, इससे पहले की संख्याएं नहीं देखनी है। 72 ऐसे कैसा लिखेंगे, ठीक है, जो है वो ऐसे कैसा लिखा। अब इसका बार आपने हटा दिया तो एक बार हटाने से 1 9 नीचे, और जिसके ऊपर बार नहीं है, पॉइंट के बाद जिसके ऊपर बार नहीं है, पॉइंट के बाद जिसके ऊपर बार नहीं है, उसकी 0 नीचे आएगी। बार का 1 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी 0। अब जी क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे इस 72 में से जिसके ऊपर बार नहीं था, जिसके ऊपर बार नहीं था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब 72 माइनस 7 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 65 बटे 90। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 सही 65 बटे 90, ठीक है। तो यदि आपको ये ऑप्शन मिले तो आपको ये लगाना है, अगर ये ऑप्शन नहीं मिले तो आप इसको मल्टीप्लाई करके, जैसे ये मल्टीप्लाई किया इस तरह से कैसे करेंगे, 90 गुना 5 900 और 450, और इसमें 65 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 515। तो 515 बटे 90। यदि ये ऑप्शन हो तो ये ऑप्शन आप लगाएंगे, अगर ये भी नहीं है तो आगे आप काट के लगा सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है, बार हटाएंगे उसकी 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी 0, ठीक है। जो संख्या पॉइंट के बाद है वो ऐसी की ऐसी, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो आप माइनस करेंगे उस संख्या में से, पॉइंट के बाद वाली संख्या में से। नोट डाउन कीजिए, सिर्फ ये समझाने का था। इस क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में यही आपके जितने भी बेस्ट क्वेश्चन है वो हमने लिए हैं जो आपके रिपीटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 + 44 + 444 प्लस अप टू एन टर्म। ये आपको क्या करना है, सोल्व करना है, और आपको बताना है कि इसका आंसर 4 ऑप्शन में से कौन सा है। तो कई बच्चे देखेंगे इसको, देखते ही कुछ भी समझ में नहीं आएगा, छोड़ेंगे। तो मैंने आपको बताया हुआ, जब हमने प्रैक्टिस सेट किए थे तब भी मैंने बताया था, जब भी आपको एन वाला क्वेश्चन दिखे तो वैल्यू पुट से करेंगे तो वेरी आसान होगा, वेरी सिंपल होगा, ठीक है, बहुत ही आसान होगा। एन के क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से करेंगे। अब आप देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 4 है, 44 है,
444 है। यदि और संख्या लिखनी है 444, फिर और लिखना है तो 5 पर 4। तो इस तरह से जो आपका 4 बढ़ता जा रहा है, इनको ऐड करना है तो ये वैल्यू n में है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप क्या करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दो, 0 पुट करेंगे तो 0, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। 0 से 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू यदि हमने 1 पुट करी, ठीक है, तो क्या है, यानी कि n संख्याओं तक ये आपका क्या जा रहा है, आपकी ये सीरीज कंटिन्यू है। यदि मैंने n की वैल्यू 1 पुट करी, यानी कि मेरी केवल और केवल एक संख्या होगी इस सीरीज में, और वो क्या होगी, मेरी 4, वो मेरी क्या होगी 4। तो n की वैल्यू 1 पुट करने से जो मुझे 4 देगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। आपने इसमें n की वैल्यू 1 मान ली, यानी कि पहली संख्या, ये सारी संख्याएं मेरी गई, मैंने n 1 मान लिया, यानी कि केवल और केवल मेरी पहली संख्या है। तो इसमें पुट करके देख लेते हैं कि n की वैल्यू 1 पुट करने से 4 कौन दे रहा है, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं पहले वाले ऑप्शन में n की वैल्यू 1 पुट करने से 4 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, इसमें पुट करते हैं 1। अब आप देखेंगे 40/10 की पावर 1 क्या रहेगा, 10 रहेगा। तो 10 - 1 माइनस में 4 × 1 क्या, 4 की गुना 1 से करेंगे तो 4/9। तो n की वैल्यू 1 पुट कर दिया आपने, सोल्व कर लो अब। 40/81 गुना 10 - 1 9 माइनस में 4/9, तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 9 = 81। अब आप देखेंगे 40/9 माइनस 4/9, 9 आपने क्या किया, एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या आएगा 40 - 4 यानी कि 36/9, ठीक है। और 9 चौक क्या होता है मेरा, 36 होता है। तो यानी कि पहले ऑप्शन में मैंने n की वैल्यू पुट करी तो मेरी वैल्यू आ गई 4, और 4 ही मेरी आनी चाहिए थी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या होगा, आंसर। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप n की वैल्यू 2 मानते, इसमें सर मैं तो 2 मान के करूंगा, भाई 2 मान लो, आप n की वैल्यू 2 मान लो, तो पहली 2 संख्याएं होंगी, बाकी कैंसिल, बाकी कैंसिल। 3 मानोगे तो पहली 3 संख्याएं होंगी। n की वैल्यू आपने 2 पुट करी तो 2 संख्याएं लेंगे सिर्फ आप, और 44 + 4 कितना होगा, 48। अब आप क्या करेंगे, n की वैल्यू 2 पुट करने पर जो मुझे 48 आंसर देगा वही मेरा क्या होगा, आंसर। अब आप इसमें n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 48 आना चाहिए। तो किसी भी मेथड से कर ले तो सिंपल क्या होगा, आप 1 मानिए, तो 1 मानने से आप क्या क्या आना चाहिए, ये सीरीज मेरी n की वैल्यू 1 पुट करी तो यानी कि ये सारी संख्याएं कैंसिल और केवल 4 बचेगा। तो पहली संख्या मुझे क्या देगी, 4। तो ये थी बेस्ट अप्रोच आपकी, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सीरीज है आपकी, आपको सोल्व करना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको सोल्व करने के लिए क्या पता होना चाहिए, वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास, V का मतलब विनिकुलम यानी कि बार, जिसके ऊपर बार है। तो ये आपका ऑर्डर है सोल्व करने का, यहाँ से स्टार्ट करने हैं और इस ऑर्डर में हम चलते हैं। B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, D का मतलब डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो हम इस ऑर्डर में क्या करते हैं, सोल्व करते हुए जाते हैं। तो हम देखेंगे बार तो किसी के भी ऊपर नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर बार होता तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते, ठीक है। तो बार नहीं है, तो बार के बाद क्या है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट आप कौन से सोल्व करेंगे, पहले छोटी, फिर मध्यम करली, फिर बड़ी ब्रैकेट। तो ये आपका ऑर्डर होता है ब्रैकेट सोल्व करने का, छोटी, फिर मध्यम, फिर बड़ी, ठीक है। अब सोल्व करते हैं सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, पहला ऑर्डर। तो 8 - 5 3। जब आप ब्रैकेट देखेंगे ना तो आपको माइनस प्लस नहीं देखना है, क्योंकि ब्रैकेट आपकी पहले आती है, तो ब्रैकेट सोल्व करनी है। और ब्रैकेट ऑर्डर भी आपका ये है। डिवाइड बाय, सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी, करली को बाद में। तो 4 - 2 कितना आएगा आपका, 2, प्लस इसका क्या करेंगे भाई, 13 एलसीएम ले लो, 13 दूनी 26 प्लस 8। अब बच गई कौन सी, करली ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। इसको सोल्व करो, 26 और 8 34, और 34/13, ठीक है। अब छोटी ब्रैकेट तो खत्म, उसके बाद कौन सी ब्रैकेट का नंबर, करली ब्रैकेट का नंबर।
3 डिवाइड बाय बड़ी ब्रैकेट 3 डिवाइड बाय करली ब्रैकेट। इसको सोल्व करो, 13 एलसीएम लोगे तो 13 दूनी 26 प्लस 34 करली ब्रैकेट, ठीक है। और 26 प्लस 34 आपका कितना होगा 60। तो ये क्या हो जाएगा 60/13, यानी कि करली ब्रैकेट भी आपने सोल्व कर ली 60/13। ये क्या आ गई बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। अब कौन सी ब्रैकेट का नंबर, बड़ी ब्रैकेट का नंबर पहले, तो बड़ी ब्रैकेट को सोल्व कर लो भाई। तो 3 है, डिवाइड है, तो डिवाइड का एक आपका रूल आपको पता होना चाहिए, जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, भाग के साइन को गुना के साइन में चेंज करना है, तो उसके बाद वाली वैल्यू क्या हो जाती है, उलट जाती हैं। यानी कि 13 ऊपर 60 नीचे, 13 ऊपर 60 नीचे, तो ये क्या होगा 20 से कटेगा। तो अब क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 13/20। ये ब्रैकेट भी आपने सोल्व कर ली बड़ी। अब दोबारा से डिवाइड आ गया, इसको फिर दोबारा से मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, और जो मल्टीप्लाई के बाद है डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई में बदल दिया, और ये क्या हो जाएंगी वैल्यू उलट जाएंगी, यानी कि 20/13। तो 20 गुना 3 क्या हो जाएगा आपका 60/13। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 60/13। तो ये थे आपके सिंप्लीफिकेशन के बेस्ट मेथड के बेस्ट क्वेश्चन। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी जो ये सीरीज़ है आपको मैथ की सुपर सीरीज़ कैसी है, पसंद आ रही है या नहीं। इसके साथ के साथ हम इंग्लिश अपनी जो है रीजनिंग की भी जो सीरीज़ है स्टार्ट करने वाले हैं, हम उसमें स्टार्ट करेंगे अपना नंबर सीरीज से। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।